अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम द टॉपिक मैमल्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पे हमारे पास जो स्टेटमेंट है कि मेटाथेरिया आर, तो मेटाथेरिया हम बोलते हैं पाउच्ड मैमल्स को, मतलब मार्सूपियल्स को। प्लेसेंटल मैमल्स हम बोलते हैं ईयूथेरिया को, यानी ईयूथेरियन मैमल्स को हम प्लेसेंटल बोलते हैं। और एग लेइंग मैमल्स को हम कैटेगराइज करते हैं प्रोटोथेरिया के अंदर, या फिर इनको हम मोनोट्रीम्स भी बोलते हैं। अब वैसे पाउच्ड मैमल्स के अंदर भी प्लेसेंटा तो मौजूद होता है, लेकिन ये प्रिमिटिव प्लेसेंटा है। इसी वजह से हम पाउच्ड मैमल्स को मेटाथेरिया के अंदर कैटेगराइज करते हैं, और जो ट्रू प्लेसेंटल्स हैं उनको हम ईयूथेरिया के अंदर कैटेगराइज करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 2 हमारे पास है मस्क ग्लैंड सेक्रीट। तो मस्क ग्लैंड्स हमें पता है कुछ ही मैमल्स के केस में हमें यह ग्लैंड्स नज़र आते हैं, और ये सेक्रीट करते हैं फेरोमोन्स, मतलब इस तरह के हार्मोन जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में फेरोमोन्स इस तरह के हार्मोन्स जो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी रिलीज करेगी और दूसरे ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को ये अफेक्ट करेंगे। जी नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कोट ऑफ हेयर इन मैमल्स इज नोन एज। अब हम जानते हैं कि मैमल्स की बॉडी के ऊपर हेयर्स का जो कोट है वो मौजूद होता है, तो इस हेयर कोट को हम पिलेज का नाम देते हैं। एपिडर्मिस तो बिल्कुल नहीं बोलते। और वाइब्रेसी हमें पता है कुछ हेयर्स की मॉडिफिकेशंस को हम वाइब्रेसी बोलते हैं। वैसे अगर हम फुल बॉडी के हेयर्स की बात करें तो उसको हम पिलेज का नाम देते हैं। अब पिलेज हेयर कोट इज़ नॉट प्रेजेंट इन, वैसे तो ज़्यादातर मैमल्स के केस में ये हेयर कोट लाजमी मौजूद होता है, लेकिन वेल्स के केस में ये हेयर कोट हमें नज़र नहीं आता। क्यों? क्योंकि वेल्स में ब्राउन फैट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, और ये ब्राउन फैट ही वेल की बॉडी को इंसुलेट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेपरेशन बिटवीन राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज कंप्लीट इन। वैसे तो ये लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल की जो सेपरेशन है ये मैमल्स के अंदर भी कंप्लीट है, लेकिन सबसे फर्स्ट टाइम हमने इसको बर्ड्स के अंदर कंप्लीट देखा था। फिशेस के अंदर ये इनकम्प्लीट थी, रेप्टाइल्स में भी इनकम्प्लीट थी, और बर्ड्स के अंदर थी ये कंप्लीट हो चुकी थी। नेक्स्ट हमारे पास है ओपनिंग बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रियम इन द हार्ट ऑफ फीटस इज कॉल्ड। इस ओपनिंग को हम फोरामेन ओवेल का नाम देते हैं। जैसे हम जानते हैं कि फीटस का हार्ट कुछ इस तरह का होता है। ये हमारे पास है फीटस के 2 एट्रियम और नीचे इसके दोनों वेंट्रिकल्स। तो हमारे पास लेट्स सपोज ये हमारे पास है जी राइट एट्रियम, और ये हमारे पास है लेफ्ट एट्रियम। तो हमें पता है राइट एट्रियम से क्या होना होता है कि ब्लड जो है अब आगे गुजर के जाना होता है लंग्स के अंदर, अगर ये ओपनिंग ना हो तो। लेकिन फीटस के लंग्स तो हैं वो तो इन्फ्लेट नहीं होते, तो इसी वजह से फीटस के राइट और लेफ्ट एट्रियम के अंदर एक ओपनिंग होती है, ताकि सारा का सारा ब्लड जो है इस ओपनिंग से गुजर के राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में चला जाए, और वहाँ से जो है वो बॉडी की तरफ चला जाए। सारा तो फिर भी नहीं जाता, कुछ ना कुछ ब्लड जो है वो आगे चला ही जाता है लंग्स के अंदर। तो इस ओपनिंग को हम फोरामेन ओवेल का नाम देते हैं। जब बेबी बोर्न हो जाएगा तो ये ओपनिंग जो है ये क्लोज हो जाएगी, और इसका सिर्फ एक रेमनेंट हमें नजर आएगा, जिसको फिर हम फोसा ओवेलिस का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड विद हेयर फॉलिकल्स, यानी बेस ऑफ हेयर फॉलिकल या हेयर फॉलिकल्स के साथ हमें सेबेशियस ग्लैंड एसोसिएटेड नज़र आता है। अब सेबेशियस ग्लैंड का काम होता है ऑयल सेक्रेट करना, तो ये ऑयल सेक्रेट करने वाला जो ग्लैंड है ये बेस ऑफ हेयर फॉलिकल के साथ एसोसिएटेड होता है। नेक्स्ट हमारे पास है मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ डैश लैक निपल्स। अब हमारे पास भी बैट्स के अगर मेमोरी ग्लैंड्स को देखें तो निपल्स प्रेजेंट है, कार्निवर्स के मेमोरी ग्लैंड्स पे भी निपल्स प्रेजेंट है। सिर्फ मोनोट्रीम्स या फिर एग लेइंग मैमल्स जिनमें सिर्फ 2 ही जेनस हमें नजर आएंगे, स्पाइनी एकिडना और डक बिल प्लेटिपस, सिर्फ इनके मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर निकल जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है हाइबरनेशन कैन बी डिफाइंड एज। तो हाइबरनेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं पीरियड ऑफ विंटर इनएक्टिविटी। विंटर स्लीप जो है ये हाइबरनेशन से डिफरेंट होती है, क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो तकरीबन अलार्म्ड होता है, ठीक है। लेकिन हाइबरनेशन के अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है ये अलार्म नहीं होता, ये गहरी नींद के अंदर जाता है, जिसमें बॉडी टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, और विंटर स्लीप में इस तरह का काम नहीं होता। तो इसी वजह से हाइबरनेशन जो है ये विंटर स्लीप से डिफरेंट है। इसको हम विंटर इनएक्टिविटी के पीरियड के तौर पर डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है हार्मोन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय वन ऑर्गेनिज्म बट अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म आर नोन एज। तो ऑफकोर्स जैसे हम पहले ही देख चुके हैं कि इन हार्मोन्स को हम फेरोमोन्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अ कंडीशन इन विच द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज अरेस्टेड इन सम मैमल्स, यानी ऐसी कंडीशन जिसमें कुछ मैमल्स में 1 या 2 वीक के बाद जो एम्ब्रियो है वो डेवलप करना स्टॉप कर देता है, कुछ देर के लिए एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है वो अरेस्ट हो जाती है। इस पीरियड को हम एम्ब्रियोनिक
डायपॉज का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डायपॉज इन सी लाइन। जैसे हमने देखा था कि सी लाइन्स के अंदर भी एम्ब्रियोनिक डायपॉज का जो होता है पीरियड, ये जो एम्ब्रियोनिक डायपॉज का पीरियड सी लाइन में है ये हमारे पास 3 मंथ्स का टाइम होता है। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपके इसमें से कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।